हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं सिंह राशि फल अगस्त 2023 के बारे में कि सिंह राशि वालों का महीना अगस्त का कैसा बीतने वाला है, किस मामले में ये समय अच्छा रहने वाला है और किस मामले में ये समय जो है सो आपके लिए विपरीत रहने वाला है। इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, समय बड़ा तेजी से बदल रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से समय में जो है सो बदलाव हो रहा है। इन सब का क्या अर्थ है, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि समय तेजी से बदल रहा है, ग्रहों की क्या स्थिति है, इसको समझने का पहले आप प्रयास करें। देवी और सज्जनों, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझें। कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव में मंगल, तीसरे भाव में केतु, चौथे, पंचम, छठे में कोई नहीं, सप्तम में केंद्र में कुंभ राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं। अष्टम में कोई नहीं, नवम में गुरु और राहु मेष राशि में बैठे हुए हैं। दशम में कोई नहीं, एकादश में कोई नहीं, द्वादश में शुक्र वक्री अवस्था में और सूर्य जो है सो बैठा हुआ है। इन सब का आखिर क्या अर्थ है? आप देख रहे होंगे कि सूर्य जो है तो द्वादश भाव में भी और प्रथम भाव में भी दो जगह बैठा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि 17 अगस्त तक सूर्य जो है कुंडली के द्वादश भाव में यहाँ पर में और 17 अगस्त के बाद कुंडली के प्रथम भाव में। मंगल जो है सो 18 अगस्त तक कुंडली के प्रथम भाव में सिंह राशि में और 18 अगस्त के बाद कुंडली के द्वितीय भाव में कन्या राशि में रहेंगे। शुक्रदेव जो है सो 7 अगस्त तक कुंडली के प्रथम भाव में सिंह राशि में रहेंगे और उसके बाद वो द्वादश भाव में दूसरे भाव में जाने के बदले वो द्वादश में पीछे चले जाएंगे, पीछे अर्थात वक्री अवस्था में चले जाएंगे और वो चले जाएंगे आपके कुंडली के द्वादश भाव में, यानी कि कर्क राशि में। हमने स्टार साइन दे रखा है जिसका अर्थ ही यही होता है कि वक्री अवस्था। स्टार का मतलब वक्री हो जाना, वक्री अवस्था में चले जाएंगे। 3 ग्रह ऐसे हैं जो इस महीने में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इन सब का क्या फर्क पड़ेगा सिंह राशि वालों के ऊपर में, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले चर्चा भगवान सूर्य से आरंभ करेंगे। सूर्य कुंडली के द्वादश भाव में यहाँ पर में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव में सूर्य का बैठना आपके लिए सिंह राशि वाले 17 अगस्त तक अच्छा नहीं माना जाएगा। 17 अगस्त तक ये किस किस मामलों में परेशान करता है उसको समझने की कोशिश करें। 17 अगस्त तक द्वादश भाव में इसका बैठना अर्थात आपको कहीं घर छोड़ करके दूर जाने का योग, कहीं दूर जाना पड़ सकता है, बहुत दूर जाना पड़ सकता है घर से, घर के लोगों से दूरी बन सकती है। अपने गांव, शहर, राज्य को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे देश तक जाने की स्थिति जो है सो ये सूर्य 17 अगस्त तक आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसके बाद कह रहे हैं कि सूर्य के द्वादश भाव में बैठने के कारण 17 अगस्त तक आपके कार्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की रुकावटें, विभिन्न प्रकार की परेशानी आ सकती है। अनेक प्रकार की परेशानी, अनेक प्रकार की रुकावटें। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, 17 अगस्त तक सूर्य के द्वादश भाव में बैठने के कारण आपको जिस पद पर आप बैठे हुए हो, जो पोजीशन है आपका, उसमें भी नुकसान हो सकता है, उसमें भी आपको हानि की संभावना दिखाई दे रही है। आप सब जैसा कि जानते हैं कि द्वादश भाव व्यय का भी होता है, तो सूर्य के द्वादश भाव में बैठने के कारण 17 अगस्त तक सूर्य खर्चा अधिक करवाने का प्रयास करेंगे। सूर्य का ये प्रयास रहेगा कि पैसा ज्यादा से ज्यादा खर्च हो, व्यय जितना अधिक हो जाए उतना बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, द्वादश भाव में बैठने के कारण आप ये भी देखेंगे कि सूर्य के कारण 17 अगस्त तक विभिन्न प्रकार की परेशानी, विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां जो हैं सो आपके सामने में आ सकती है। अनेक प्रकार की विपरीत स्थिति आपके सामने में आ सकती है, जिससे कभी कभी आपका मन जो है सो विचलित तक
हो सकता है। देवी और सज्जनों, द्वादश भाव में सूर्य के बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि इस समय में कुछ फीवर यानी कि बुखार, ज्वर की समस्या भी 17 अगस्त तक सिंह राशि वालों को परेशान कर सकती है। द्वादश भाव में यहाँ पर में 17 अगस्त तक सूर्य के बैठने के कारण आप देखेंगे कि पेट से संबंधित कुछ समस्या भी आपके सामने में आ सकती है, क्योंकि इसकी दृष्टि सप्तम छठे भाव पर में पेट पर में है। तो पेट से संबंधित परेशानी भी आपको जो है सो परेशान कर सकती है। पेट से संबंधित स्थिति परिस्थिति जो है कुछ विपरीत हो सकती है, जिसके कारण से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आप एक चीज और देखेंगे कि 17 अगस्त तक सूर्य के द्वादश भाव में बैठने के कारण आपको अपने ही लोगों से, राज्य से, समाज से, ऑफिस से, जहां पर में रहते हो आप वहां पर में रहने वाले लोगों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। लोग आपका विरोध कर सकते हैं, लोग आपके फेवर में नहीं रहेंगे, आपके विरोध की बातें करेंगे। आप जिस दिशा में जाएंगे उसको गलत साबित करने का, चाहे आप भले ही सही दिशा में क्यों न हो, लेकिन लोग उसको गलत साबित करने का प्रयास अवश्य करेंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य के बैठने के कारण जिस किसी भी व्यक्ति को आंख से संबंधित समस्या है, वो लोग इस समय में थोड़ा सा विशेष सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आंख से संबंधित समस्या आपको इस समय में परेशान कर सकती है, आपको डैमेज करने का प्रयास कर सकती है। देवी और सज्जनों, दोस्तों का व्यवहार भी इस समय में आपको शत्रुतापूर्ण महसूस हो सकता है। आपके जो अपने मित्र हैं, आपके जो अपने दोस्त हैं, वो भी आपके साथ गद्दारी करने का प्रयास कर सकते हैं अथवा गद्दारी कर सकते हैं। वो भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कि वो आपके दोस्त नहीं, आपके शत्रु हैं। किसके कारण से? तो सूर्य के कारण से। और सूर्य बैठे हुए हैं कहाँ? तो द्वादश भाव में, जिस कारण से ये सब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, अपमानित भी आपको होना पड़ सकता है 17 अगस्त तक। इन सब के लिए उपाय में कि सूर्य को प्रतिदिन 17 अगस्त तक जल देने का प्रयास करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। सूर्य का द्वादश भाव में बैठना भले ही खराब है, लेकिन सूर्य की उपासना करने से, सूर्य की आराधना करने से, सूर्य को जल देने से उसमें भी स्थिति जो है सो अपने राहत में, अपने कंट्रोल में आ सकती है। देवी और सज्जनों, कुंडली के प्रथम भाव में 17 अगस्त के बाद यहाँ पर में सूर्यदेव अपनी ही राशि सिंह राशि में आ जाएंगे। इस जगह पर सिंह राशि में आने के कारण देवी और सज्जनों कुछ जो है आपको लाभ जो है सो अवश्य मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? तो सूर्य के प्रथम भाव में बैठने के कारण आपको शारीरिक तौर पर में जो है सो मजबूती प्रदान करेगा। सूर्य, शरीर आपका मजबूत हो जाएगा, शरीर आपका स्वस्थ जो है सो होता हुआ नजर आएगा। पहला भाव आप जानते हैं, हमने कई बार आपको बता रखा है कि रंग रूप का भी होता है, तो आपका रंग रूप भी बड़ा सुंदर, सुखद, बहुत अच्छा जो है सो देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया रंग रूप देखने को मिलेगा। शरीर की आकृति भी बड़ी सुडौल, सुंदर बनती हुई निखार के साथ सामने आने लगेगी 17 अगस्त के बाद से। देवी और सज्जनों, कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपका दिमाग जो है वो सही डायरेक्शन में, बिल्कुल सही जगह पर में क्लिक करेगा। अर्थात जिस जगह, जिस समय दिमाग की जितनी आवश्यकता है, वो दिमाग आपके लिए उतना ऊर्जा लेकर के उस समय में उतना तैयार रहेगा। यानी कि सूर्य का रिजल्ट 17 अगस्त के बाद पूरे महीने के लिए बहुत ही सुखद, बहुत ही अच्छा जो है सो नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, कुंडली के प्रथम भाव में बैठने के कारण सूर्य जो है सो आपको विवेक देगा। एक होता है बुद्धि, एक होता है विवेक। तो विवेक देगा सूर्य आपको, आपके रंग रूप में वृद्धि करेगा। शरीर में आपको ऐसा लगेगा कि इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं जो मेरे लिए असंभव है, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं कर सकता। इस प्रकार की भाव, इस प्रकार की चीजें आपके अंदर में उत्पन्न होगी और आप उस कार्य को कर पाएंगे, आप वो संपन्न कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, महर्षि का कहना है कि कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपका चरित्र निर्माण भी बहुत ऊंचे स्तर का होगा। चरित्र आपका बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया चरित्र
कैरेक्टरलेस नहीं होंगे, अपने चरित्र पर में, अपने मन पर में जो है सो आप काबू प्राप्त कर लेंगे। इस समय में आपका जो है शील स्वभाव बढ़िया रहेगा। कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसके कारण से आप खुद भी अपने आप पर गर्व करें और आपके घर वाले भी आप पर में गौरव करें। गौरव करने लायक कुछ कार्य कर सकते हैं, गर्व करने लायक कुछ जो है सो ऐसा काम आपके माध्यम से ईश्वर करवा सकता है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा आने वाले समय में। यहां से जो है सो सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों सूर्य की यहां से पड़ जाएगी, यहां पर में कुंडली के सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह की बात सामने आ सकती है, उसका विवाह हो सकता है, उसको विवाह की चर्चा जो है सो आगे बढ़ सकती है। जिसका विवाह हो चुका है और जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते, टेंशन तनाव की स्थिति रहती है, तो पति पत्नी के संबंध को ये और बेहतरीन तरीके से जो है सो बनाएगा। पति पत्नी के संबंध को जो है सो ये सूर्य जो है सो और अच्छा कर देगा, अर्थात जीवन साथी का सुख आपको देगा। आप पुरुष हैं महिला हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जीवन साथी का सुख मिलेगा। काम और वासना, काम और वासना इसका जो है सो आपको सुख मिलेगा। इस समय में पर्याप्त सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति सिंह राशि वालों को हो सकती है। वैवाहिक जीवन जो है आपका वो सुखद रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। यहां पर दृष्टि पड़ने के कारण दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप धीरे धीरे ही सही लेकिन आपका ग्राफ ऊपर उठता चला जाएगा। आपका ग्राफ जो है सो हाई लेवल पर में पहुंचेगा, इसकी संभावना है। अगर प्रोस्टेट से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित, यूट्रस से संबंधित, रिप्रोडक्शन से संबंधित किसी प्रकार की समस्या अगर आपके अंदर है, पुरुष या महिला, जिसका जो पार्ट बोला अपने अपने हिसाब से समझ लें, तो आपको उसमें भी राहत देखने को मिलेगा, उसमें भी जो है कुछ आसानी जो है होगी निश्चित तौर पर। जो दुश्मन है, जो आपसे टकराने की क्षमता रखता है, जो आपसे टकराना चाहता है, वो भी इस समय में आपसे टकराने का हिम्मत नहीं करेगा और अगर किसी कारणवश टकरा गया तो उसकी पराजय निश्चित है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि पार्टनरशिप में किसी के साथ अगर कार्य आपका चल रहा है तो वो भी इस समय में ठीक ठाक चलेगा, ना ही बहुत बढ़िया ना ही बहुत खराब, मिला जुला करके जो है सो ठीक ठाक आपका पार्टनरशिप का कार्यक्रम चलेगा। देवी और सज्जनों, तो सूर्य के लिए 17 अगस्त से पहले उपाय करने की आवश्यकता है। 17 अगस्त के बाद सूर्य के लिए किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। सूर्य के बाद अब बात करेंगे मंगल की। मंगल देव आपके कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहां पर में जो है सो बैठे हुए हैं 18 अगस्त तक। 18 अगस्त के बाद ये कुंडली के द्वितीय भाव में आ जाएंगे। मंगल इस कुंडली में मालिक है नवम भाव का और मंगल इस कुंडली में जो है सो मालिक है चौथे भाव का। तो मंगल का रिजल्ट बड़ा सुखद रहेगा आपको। मंगल के कारण जो है देवी और सज्जनों प्रथम भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो प्रथम भाव में मंगल के बैठने के कारण और मालिक चौथे और नवम भाव के होने के कारण मंगल भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। आप कहेंगे क्या अच्छा रिजल्ट देगा, तो उसको श्रवण कीजिए, समझने का प्रयास करो आप। अब हम लोग मंगल के बारे में चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, मंगल जो है सो 18 अगस्त तक आपके कुंडली के प्रथम भाव में रहेंगे। कुंडली के चौथे और नवम भाव के मालिक हैं मंगल देवता, तो इसका क्या कैसे प्रभाव होगा उसको समझने का प्रयास करें। देवी और सज्जनों, 18 अगस्त तक मंगल के प्रथम भाव में सिंह राशि में रहने के कारण सुख में वृद्धि होगी। आपको सुख जो है इस समय में ज्यादा प्राप्त होगी, आप ज्यादा जो है सो सुखी रह सकते हैं। इस समय में आपको माता से, माता तुल्य महिलाओं से, माता की संपत्ति से भी आपको विशेष लाभ मिल सकता है।
देवी और सज्जनों, चौथे भाव के मालिक होने के कारण आपको जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब का भी कुछ विशेष लाभ मंगल देवता दे सकते हैं 18 अगस्त तक। चौथे भाव के मालिक होने के कारण एक चीज और, आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड, अचानक से रैंडम धन का लाभ भी मिल सकता है, जिसकी आपने शायद कल्पना ना की हो अथवा जिसके बारे में आपने सोचा ना हो कि ऐसा भी हो सकता है। सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के प्रथम भाव में मंगल के बैठने के कारण इस समय में आपको अगर छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, परेशानी है, उसमें भी राहत देखने को मिलेगी, उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। मेरे सज्जनों, मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो तो चौथे भाव पे है, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से जीवन साथी का सुख वगैरह, विवाह वगैरह की बातें आगे बढ़ना। अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर में, अर्थात आकस्मिक धन लाभ का योग, रैंडम कहीं से पैसा आना, अचानक से जो है सो आपको पैसे की प्राप्ति होना, अचानक से बिगड़े हुए कार्य का बनना, अचानक से जो है सो विदेश से लाभ होना, अचानक से विदेश यात्रा का योग बन जाना, ये सब जो है सो मंगल का प्रभाव आपके लिए दिखाई दे रहा है। देखिए सज्जनों, मंगल हर मामले में नवम भाव का भी मालिक है, तो मंगल के कारण 18 अगस्त तक आपको विशेष लाभ की संभावना भी दिखाई दे रही है। तो मंगल का रिजल्ट हर मामले में सिंह राशि वालों के लिए जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि 18 अगस्त तक अच्छा ही दिखाई दे रहा है। 18 अगस्त के बाद यही मंगल जब कुंडली के द्वितीय भाव में यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या करेंगे, तब ये आपको फिर करेंगे कि धान्य संपत्ति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 18 अगस्त के बाद पैसों को किस तरह से बढ़ाया जाए, आपके बैंक बैलेंस को कैसे बढ़ाया जाए, आपके आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, आपके पास में ज्यादा से ज्यादा आखिर पैसे कैसे जमा हो, इन सब के बारे में सोचना विचारना, ये सब जो है सो मंगल देवता का काम होगा और वो मंगल देवता करेंगे भी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल के बैठने के कारण आप एक चीज और देखेंगे कि इस समय में परिवार के लोगों के साथ भी संबंध को मंगल बढ़िया बना करके रखने की कोशिश करेंगे। शर्त उसमें बस इतना है कि मंगल वाणी पे बैठे हुए हैं, मंगल उग्र ग्रह है, तो वाणी अगर आप कंट्रोल में रखेंगे, आप क्या बोलते हैं इस बात को अगर कंट्रोल में रखेंगे, तब तो मंगल आपको उद्धार कर देगा। लेकिन मंगल के बस में जो वाणी आ गया और उसके ही बस में क्रूर कड़वे शब्द का अगर आप प्रयोग करेंगे, तीखे शब्दों का प्रयोग करेंगे, तब ये मंगल आपको कितना भी लाभ देना चाहे दे नहीं पाएगा, ये इसके बस से बाहर की बात हो जाएगी देवी और सज्जनों। इसलिए आपको ये चाहिए कि मंगल के कारण जो है सो वाणी पर में विशेष कंट्रोल रखें और धन धान्य संपत्ति को ज्यादा जमा करें, परिवार के लोगों से ज्यादा फायदा लें और कुछ दान पुण्य भी मंगल आपसे करवाने का प्रयास करेंगे। भोजन में तला भुना, तीखा, मसालेदार, तैलीय, ये सब वस्तु आप ज्यादा ले सकते हो देवी और सज्जनों। पड़ोसी से भी मंगल आपको कुछ लाभ का योग बना सकते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 पंचम भाव पर में है, तो मंगल संतान का भी सुख देने का आपको प्रयास करेंगे कि आपको संतान का सुख प्राप्त हो। मंगल का ये भी प्रयास रहेगा कि आपको विद्या और बुद्धि, क्या विद्या और बुद्धि की जो है सो प्राप्ति होगी। आप अपने विद्या का सही इस्तेमाल करेंगे, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा, आपका जो दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है, उसका भी सही इस्तेमाल करके आप उचित लाभ ले सकते हैं देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, चौथी दृष्टि पंचम भाव पर में पड़ने के कारण आपके यश में भी मंगल देवता कुछ न कुछ वृद्धि करवाएंगे, आपके यश में वृद्धि होगी, आपके चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी।
धर्म का पालन भी कर पाएंगे, मंगल कार्य करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। देवीवर सज्जनों, ननिहाल से भी आपको लाभ मिलेगा। पेट से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। देवीवर सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर प्रेम संबंध कहीं चल रहा है, किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा है, तो मंगल देवी के पास से थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल रखें, वो सब भी बढ़िया चलता हुआ जो है सो नजर आएगा, अच्छा चलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में तो आकस्मिक धन लाभ का योग, रैंडम बिगड़े हुए काम बनने का योग, छोटा मोटा दुर्घटना का भी योग, चोट लगने का योग। नवम दृष्टि नवम भाव पर में तो भाग्य का साथ मिलना, ससुराल से लाभ मिलना, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्ति का भी योग। तो मंगल का रिजल्ट जो है लगभग हर मामले में इस महीने में देवी और सज्जनों अच्छा ही दिखाई दे रहा है। मंगल आपके लिए बढ़िया है। मंगल के बाद जो है सो अब बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पर में रहेंगे, एकादश के मालिक हैं और द्वितीय के मालिक हैं, यानी कि लाभ के भी मालिक हैं और बैंक बैलेंस के भी बुध देवता मालिक हैं। और मालिक होकर के बैठे हुए कहाँ हैं? तो प्रथम भाव में। प्रथम भाव में बुध के बैठने के कारण क्या होगा? बुध जो है सो ये सूर्य की कुंडली है, सिंह राशि की कुंडली है, तो उसके मालिक भी है। तो क्या होगा कि आपके आमदनी को बुध बढ़ा करके रखने का प्रयास करेंगे। बुध का ये प्रयास रहेगा कि किसी कारणवश कैसे भी करके आपके आमदनी को बढ़ा दिया जाए, आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मिले, ये भी बुध का प्रयास रहेगा। आपको लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलवाने का भी बुध देव जो है सो प्रयास कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुछ बड़ी उपलब्धि भी आपको कैसे प्राप्ति हो, ये भी बुध देव का प्रयास रहेगा। आपको कुछ बड़ा प्राप्त करवा सकते हैं, इच्छा पूर्ति भी करवाएंगे, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ भी दिलवाएंगे। देवी और सज्जनों, पुत्र वधू दामाद का सुख भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन बुध के प्रथम भाव में बैठने के कारण कुछ नेगेटिव परिणाम भी बुध देंगे, जैसे कि आप में एक ऐसा गुण जो है सो ला सकते हैं जिसके कारण से आप चुगलखोरी कर सकते हो। आपके अंदर जो है बात सुन करके कहीं से बात को पचाने की जो क्षमता है वो इस समय में आपके अंदर कम हो जाएगी। कहीं पर में किसी की बातचीत अगर चल रही है, आपने अगर सुन लिया, आपके सामने हो गई, तो आप उन बातों को कहीं दूसरे व्यक्ति के पास निश्चित तौर पर में पहुंचा देंगे। देवी और सज्जनों, इस समय में अप्रिय शब्द का प्रयोग करने का कम प्रयास करें, नहीं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा घातक खराब साबित हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बंधन का खतरा है, कहीं पर में आप बंधन में बंध सकते हैं, कहीं पर में फंस सकते हैं, उससे बचने का कोशिश करें। छोटे छोटे झगड़ों से बचने का प्रयास करें, नहीं तो धन के हानि की भी संभावना दिखाई दे रही है, कुछ धन की हानि भी हो सकती है। देवी और सज्जनों, लोग आपका आदर सत्कार में इस समय में कुछ कमी लाने का प्रयास कर सकते हैं। लोग आपका मान सम्मान जो है इस समय में कुछ कम कर सकते हैं। सगे संबंधियों से भी थोड़ा सा सतर्क रहें, नहीं तो वो भी आपको नुकसान जो है सो पहुंचा सकते हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर यात्रा पर जा रहे हैं, उसमें भी पैदल यात्रा पर जा रहे हैं, तो थोड़ा संभल करके चलें। किसी सगे संबंधी के यहाँ जा रहे हैं तो थोड़ा और संभल करके चलें, क्योंकि वहां पर में आपका अनादर हो सकता है, वहां पर में आपके मान सम्मान में बुध कुछ कमी ला सकते हैं। तो बुध के लिए उपाय ये कि बुधवार के दिन जितना बार संभव हो पाए, 5 बार 10 बार 1 माला 2 माला जितना संभव हो पाए, ओम बिल बुधाय नमः मंत्र का जाप जरूर कर लें, जितना पॉसिबल हो पाए। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, गुरु जो है सो आपके कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर में बैठे हुए हैं और मालिक है गुरु पंचम भाव के और अष्टम भाव के। तो नवम भाव में गुरु के बैठने के कारण क्या होगा?
तो महर्षि कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जब नवम भाव में आते हैं तो धन की वृद्धि कर देते हैं, आपके पैसों में वृद्धि कर देंगे, आपकी आमदनी को बढ़ा करके रख देंगे। संतान की तरफ से कुछ ऐसी खुशखबरी आ सकती है जिसके कारण से जो है सो आप इस समय में प्रसन्न हो सकते हैं। संतान के तरफ से खुशखबरी से आप प्रसन्न हो सकते हैं। इतना ही नहीं, देवी और सज्जनों कह रहे हैं कि भाग्य का भी विशेष वृद्धि होगा, भाग्य का भी विशेष उदय होगा, भाग्य का भी आपको गुरु के कारण सिंह राशि वाले विशेष सपोर्ट मिलने की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। आपके लिए बता दें कि संतान से कुछ लाभ भी मिल सकता है, संतान से आपको कुछ फायदे भी हो सकते हैं। इस समय में आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इन सब में भी वृद्धि के खूब योग बन रहे हैं। मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, ऐसा योग बन रहा है। देवी और सज्जनों इतना ही नहीं, हर कार्य में सफलता दिलाने का प्रयास जो है सो देव गुरु बृहस्पति जरूर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको देव गुरु बृहस्पति के कारण जो है सो अपने भाइयों का भी सुख मिलेगा और धर्म के कार्य में जिस कार्य को आप करना चाहते थे, जो कार्य धर्म का बहुत दिन से लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ था, जो नहीं हो रहा था, इस समय धर्म का कार्य भी आपका उतना ही तेजी से होगा। धर्म के कार्य में भी आपकी रुचि बढ़ेगी तो धर्म का कार्य भी हो पाएगा। तो देव गुरु बृहस्पति का रिजल्ट जो है लगभग हर मामले में आपके लिए अच्छा ही दिखाई दे रहा है, बढ़िया है। कहीं से कोई उपाय की आवश्यकता नहीं, कहीं से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। देव गुरु बृहस्पति के बाद देवी और सज्जनों शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र देव आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठेंगे और मालिक हैं दसम भाव के और मालिक हैं तीसरे भाव के। तो प्रथम भाव में शुक्र कब तक रहेंगे? तो 7 अगस्त तक रहेंगे। 7 अगस्त तक शुक्र के प्रथम भाव में बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको धन प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। आपको कहीं न कहीं से जो है सुहे सिंह राशि के जातक शुक्र के प्रथम भाव में बैठने के कारण 7 अगस्त तक कुछ विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है, कुछ विशेष धन का लाभ मिल सकता है आपको, ऐसी संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो इस समय में आपके शत्रु का नाश होगा, आपका जो दुश्मन है उसका भी इस समय में नाश होगा। वो भी इस समय में आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, परंतु आपके अंदर कुछ दुराचार जो है सो इस समय में आ सकता है। आप कुछ दुराचारी हो सकते हैं, तो अपने आचरण पर में, अपने चरित्र पर में जो है सो विशेष ध्यान दें। महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको विवाह और संतान से संबंधित भी कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। या तो आपको विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित कुछ बढ़िया खबर मिल सकता है, अथवा आपको अपने संतान के बारे में, संतान से संबंधित, संतान से जुड़ा हुआ कोई अच्छा, कोई बड़ा खबर आपके सामने में आ सकता है। देवी और सज्जनों महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में आपको विद्या अध्ययन के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी आपको खूब सफलता जो है सो मिलेगी। सब प्रकार के आमोद प्रमोद और वैभव विलास की प्राप्ति का भी योग आपके लिए बन रहा है, आपके लिए बड़ा सुखद रहेगा। सत्यता की ओर आपका रुझान होगा, सत्य की तरफ जो है सो आप आगे बढ़ेंगे। व्यापार में भी आपकी उन्नति होगी। तरल पदार्थ, सुगंधित द्रव्य, बनाव, श्रृंगार तथा सौंदर्य प्रसाधन में भी आपको जो है लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यही शुक्र जब 7 अगस्त के बाद कुंडली के द्वादश भाव में वक्री अवस्था में चले आएंगे, तब महर्षि का क्या कहना है? तो महर्षि कहते हैं कि द्वादश भाव में वक्री अवस्था में शुक्र के आने के बाद भी आपको बुरा फल नहीं मिलेगा। क्या फल मिलेगा? तो महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको मित्रों से, धन से,
अन्न से और विलास की साधन, विलास की जो वस्तु है उसके प्राप्ति का योग बन रहा है, इन सब से लाभ का योग बन रहा है, इन सब के लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। नहीं कह रहे हैं कि यद्यपि आपका धन बढ़ेगा, परंतु जो लोग कपड़ों के व्यापारी हैं, वस्त्र का व्यापार करते हैं, उनको इसके रिगार्डिंग कुछ न कुछ नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है। उनको इस रिगार्डिंग जो है कुछ न कुछ जो है सो नुकसान होने की संभावना आपको दिखाई दे रही है। तो देवी और सज्जनों, कपड़ों के व्यापारी थोड़ा सा सतर्क रहेंगे 7 अगस्त के, और बाकी सबके लिए ठीक है। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, शनि कुंडली के 7वें भाव में शश नामक राजयोग का निर्माण जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस कुंडली में शनि एक मारक ग्रह है, जिसके कारण से शनि आपको परेशान करेगा। 7वें भाव में शनि के बैठने के कारण आपको जो है सो घर छोड़ करके दूर जाना पड़ सकता है, घर का त्याग करना पड़ सकता है। इस समय में घर से बाहर जाना पड़ सकता है। शनि के 7वें भाव में बैठने के कारण आपको बार बार जो है सो यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, आपका बार बार जाना पड़ सकता है। आपके जीवन साथी इस समय में रोगी हो सकते हैं, उनके ऊपर में मृत्युतुल्य कष्ट का उनको सामना भी करना पड़ सकता है। गुप्त रोग आपको भी परेशान करने का प्रयास कर सकता है। धन हानि, मानसिक व्यथा आपको परेशान करने की कोशिश कर सकती है। इस समय यात्रा में आपको कष्ट हो सकता है। दुर्घटना तक होने की शनि के कारण संभावना दिखाई दे रही है। मान हानि के भी कुछ योग दिखाई दे रहे हैं। धन का भी कुछ नुकसान हो सकता है, धन की भी कुछ कमी आपके सामने में आ सकती है। नौकरी तथा व्यापार में इतना नुकसान हो सकता है कि आप सोच नहीं सकते। तो शनि के लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता तो निश्चित तौर पर में आवश्यक ही है। क्या उपाय करना है? तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर देना है, आपके लिए निश्चित तौर पर में जरूरी है। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के 9वें भाव में राहु के बैठने के कारण आपको क्या फायदा अथवा क्या नुकसान मिलेगा? तो कुंडली के 9वें भाव में राहु के बैठने के कारण आपको अकस्मात अचानक से आशातीत लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको जो इच्छा था, आपको जो लाभ मिलने के कुछ योग बन रहे थे, आपका मन था कि अगर ये मिल जाता तो बढ़िया होता, तो राहु के कारण सिंह राशि वाले आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या। देवी और सज्जनों, कुंडली के 9वें भाव में राहु के बैठने के कारण वो लाभ चिरस्थायी भी हो सकता है। लंबे समय तक मिलने वाला लाभ आपको इस महीने में प्राप्त हो सकता है, ऐसी संभावना है। राज्य की ओर से कृपा प्राप्ति के विशेष योग, समाज की ओर से कृपा प्राप्ति के विशेष योग, और इतना ही नहीं, मित्रों से भी सहायता मिलने की संभावना है। लेकिन मानसिक पीड़ा, मेंटली तौर पर में राहु की पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर मेंटली तौर पर में कुछ डिस्टर्ब और अशांत करने का प्रयास जो है सो राहु जरूर कर सकता है। देवी और सज्जनों, केतु की बात करेंगे तो केतु कुंडली के 3रे भाव में, 3रे भाव में केतु के बैठने के कारण क्या होगा? केतु 3रे भाव में बैठने के कारण आपके भाग्य में अकस्मात वृद्धि कर देगा। अचानक से जो है सो आपका भाग्य उदय होने लगेगा। रैंडम आपको लगेगा कि भाग्य कहीं से चमक रहा है, ऐसी स्थिति सामने आ सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि शत्रु आपके सामने टिक नहीं पा रहा है, मित्रों से भी आपको लाभ मिलेगा। तो केतु का रिजल्ट आपके लिए बढ़िया है। तो देवी और सज्जनों, इसमें कुछ ग्रह सिंह राशि वालों के लिए अच्छे, तो कुछ ग्रह सिंह राशि वालों के लिए बुरे भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं
जिसके ऊपर में गोचर का अच्छा फल तो लागू नहीं होता और बुरा फल उनके ऊपर में आगे आगे उनके साथ नहीं, उनसे भी आगे आगे चलता है। कुछ भी करने का प्रयास करते हैं उनके साथ बुरा ही हो जाता है, कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं उनके साथ बुरी घटनाएं घटित हो जाती है। उसका क्या कारण है? इसका अर्थ ये हुआ कि गोचर का जो बेहतरीन फल है, गोचर का जो अच्छा फल है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण ये है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई न कोई ग्रह तो ऐसी स्थिति में जरूर फंस चुका है जिसके कारण से वो आपको हर तरफ से घेर रहा है, वो आपको हर तरफ से डैमेज कर रहा है। अथवा हस्त रेखाएं या कोई ऐसी रेखाएं हो गई है, कुछ ऐसी रेखाएं सामने आ गई है जो आपको तहस नहस करना चाहती हैं, जो आपको बर्बाद करना चाहती है। तो इस कारण से अगर कुछ परेशानी है, आपके साथ भी ऐसा है कि जो अच्छा फल है गोचर का वो आपके ऊपर में लागू नहीं हो रहा है, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में जरूर संपर्क करें। आप जरूर संपर्क करें, अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा एक बार जरूर जांच करवा करके सही निर्णय निकालें कि आपके ऊपर में ऐसी कौन सी ग्रह का समय चल रहा है, ऐसा क्या फल मिल रहा है जो आपको अच्छा फल लेने नहीं दे रहा है। देवी सज्जनों, आप सभी के मैसेज का भी मुझे इंतजार रहता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।